आदेश आदेश त्रिकाल नेत्र ज्योतिष चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सूर्य राशि परिवर्तन कन्या राशि के लिए क्या क्या लाभ, क्या क्या सौगात लेकर के आया है, आज इसी पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य देव कन्या राशि वालों के लिए द्वादश भाव के मालिक होते हैं, अर्थात व्यय के मालिक होते हैं। हॉस्पिटल में खर्च कराने के कारक होते हैं। लेकिन सूर्य देव काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो पंचम भाव के मालिक होते हैं। पंचम भाव शिक्षा का भाव है। पंचम भाव संतान का भाव है। पंचम भाव बोली बोली ज्ञान का भाव है। तो अब ये जो है 12वें भाव के स्वामी आपके सूर्य देव कन्या राशि कन्या लग्न की बात कर रहे हैं, ये अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव सबसे पहले तो आपका गुप्त है। सप्तम का सेकंड हाउस है, यानी कि सप्तम का सुख, दाम्पत्य का सुख, शैया सुख इसी भाव से देखा जाता है भैया। दूसरी बात, आपकी मृत्यु का कारण भी यही है। आपके गुप्त ज्ञान का कारण भी यही है। आपकी गुप्त चीजों का भाव भी यही है। आपकी गुप्त सिद्धियों का भाव भी यही है। गुप्त रूप से कितना धन आप कमा सकते हैं, अचानक से धन लाभ कितना आपको हो सकता है, उसका भी कारक कहीं ना कहीं यही है। तो खर्चे के मालिक गुरुदेव के साथ कहा जा रहे हैं अष्टम भाव में। गुरुदेव आपके चतुर्थ के और सप्तम के मालिक हैं। चतुर्थ और सप्तम के मालिक का अष्टम स्थान में जाना अच्छा नहीं है। लेकिन सूर्य देव का यहाँ पर आना, गुरु और सूर्य का एक साथ हो जाना मंगल की राशि में, और मंगल देव का छठे स्थान में होना, ये बहुत गजब का योग आपके लिए बना रहा है। क्यों? क्योंकि 12वें स्थान से यदि देखा जाए तो नवम पंचम का योग बनता है, अर्थात भाग्य। किसका भाग्य? व्यय का भाग्य। तो व्यय कहां पर होगा? आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए व्यय करने वाले हैं सूर्य देव। शिक्षा आपकी अचूक होगी इस वक्त। गूढ़ ज्ञान आपको प्राप्त होगा। गुरु की भक्ति आपको मिलेगी। सदगुरु की तलाश में थे, सदगुरु आपको प्राप्त हो जाएंगे। और रोग, रिपु, ऋण सभी को समाप्त करेंगे, क्योंकि सूर्य देव अपनी उच्च राशि में है और गुरुदेव के सानिध्य में है। 13 अप्रैल से और जो ये मई तक का 14 मई तक का समय है, यह आपको खुद को समझने का समय है। इसको आपने समझ लिया तो जीवन की सच्चाई को आप समझ जाएंगे। जीवन की सच्चाई क्या है? कन्या राशि, कन्या राशि में दो ग्रह बहुत शानदार होते हैं, एक तो बुध और एक शुक्र। बुध लग्नेश हैं, शुक्र आपके भाग्येश हैं, और मंगल देव जो है वो अष्टमेश हैं और आपके प्राक्रमेश हैं। वो मंगल की राशि यानी कि द्वादश भाव, छठा भाव, अष्टम भाव एक साथ आपकी कुंडली में मिल गए। अब जहां पर शुक्र देव है, जो कि गुरुदेव का घर है, वहां पे उच्च के शुक्र विराजमान, तो ये जो बनाएगा सबसे पहले तो आपको शैया सुख की ओर अग्रसर करेगा। क्योंकि कन्या राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। उनकी पत्नी के साथ बन नहीं रही, पत्नी की पति के साथ नहीं बन रही। बहुत तरह के डिस्टरबेंस आपकी जिंदगी में आ चुके हैं। 14 वर्ष का वनवास काट करके 2023 में शनिदेव ने अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद शनिदेव कभी वक्री हुए तो कभी अस्त हो गए, और अब शनि के साथ मंगल छठे स्थान में है, लेकिन बुध की स्थिति खराब हो गई। बुध नीच के हैं, अब उसमें गए तो फिर वो वक्री होकर के नीच राशि में आ रहे हैं। तो समय बड़ा डावाडोल है। लेकिन अष्टम में सूर्य देव के आने के कारण अब आपको आशा की किरण दिखाई देगी। क्योंकि बुध देव, क्योंकि शुक्रदेव भी यहीं पर आ जाएंगे। अभी 30 मार्च के बाद में शुक्रदेव यहीं पर रहने वाले हैं। सूर्य का जो परिवर्तन होगा वो होगा 13 अप्रैल को, और 30 मार्च को शुक्रदेव भी यहीं पर आ जाएंगे। गुरुदेव 1 मई को यहाँ से आगे की ओर चले जाएंगे। तो दाम्पत्य सुख आपको ये दिलाएंगे। शैया का सुख आप अब तक बहुत परेशान हो चुके थे, नहीं मिल रहा था। फैमिली प्लानिंग के लिए आगे को मौका नहीं मिल रहा था, वो मिल जाएगा। अभी तक सिंगल थे तो भैया अब शादी के योग आपके बनेंगे। कोई सुकन्या, कोई सुवर आपको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, कुंडली की दशा बताएगी। लेकिन
मिलने की आशंका इस पूरे 13 महीने के गोचर के दौरान रहने वाली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि त्रिकाल नेत्र इसका नाम है, तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को आपको यह बता रहा है। और तीनों को बताने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपके जीवन की दुश्वारियां दूर हो। कन्या राशि वालों, एक चीज आप और ध्यान रखिए कि द्वादश के मालिक नवम का संबंध, नवम पंचम का संबंध बनाते हुए अष्टम भाव से जुड़ रहे हैं। तो अष्टम भाव यानी कि जितनी भी आपकी गुप्त चीजें हैं, आप जो गुप्त रूप से पॉलिसीज बनाएंगे वो कामयाब होगी। एक चीज का ध्यान रखिए, जब तक काम ना हो जाए किसी और से जिक्र मत कर दीजिए, अर्थात आपका काम अटक जाएगा। सपोज कीजिए आपको कल को कोई बाइक लेनी है, तो जब तक आप बाइक ना ले लें किसी से कोई भी जिक्र ना करें, अन्यथा आपका काम अटक जाएगा। क्योंकि आपकी राशि में केतु विराजमान है और केतु सोचवाते बहुत हैं। और यदि आपके केतु बुरे हैं तो भैया एक काम जरूर कीजिएगा, सूर्य का परिवर्तन है लेकिन केतु के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपके पूरे के पूरे जो भी महीने चलेंगे, अभी तो कम से करीबन लगभग साल भर सूर्य देव को, सॉरी, केतु देव को यहीं पर रहना है। तो अपने घर पर छत पर दक्षिण की ओर तिकोना लाल झंडा टांग दीजिए, केतु का गजब फल आपको मिल जाएगा। जो सोचेंगे वो होगा, धर्म से जुड़ जाएंगे, अच्छी सोच आपके अंदर आएगी। और जो सूर्य हैं, सूर्य देव सीधा सेकंड हाउस को देखेंगे, तो सेकंड हाउस को देखने के कारण एक चीज का ध्यान रखिए, आंखों का, आंखों की दिक्कत आपको होगी क्योंकि यह इनकी नीच राशि बनती है। यह आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन गुरुदेव आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से बचाने का कार्य करेंगे। कैसे करेंगे बचाने का कार्य? क्योंकि लग्न पर 1 मई के बाद गुरुदेव की दृष्टि आएगी और ये हर अनिष्ट से, हर बाधा से आपको बचा लेंगे। और गुरुदेव सूर्यदेव आपस में मित्र भी हैं। सूर्यदेव गुरु की बहुत मानते हैं। और वहीं पर रोग रिपु ऋण के जो कारक हैं, जिसकी राशि में सूर्यदेव आ रहे हैं, वो मंगल है। और मंगल और शनि छठे स्थान में बैठे हुए हैं, तो रोग रिपु ऋण तीनों की बाट लग रही है। हाँ, यह बात अलग है कि शुक्रदेव के उच्च होने के कारण, राहु के साथ होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें आपके सामने वास्तवात्मक आ रही होंगी। जो अंदर की नेगेटिविटी है वो इस ओर बढ़ रही होगी। तो इन चीजों से कहीं ना कहीं आपको निजात पानी होगी। इन चीजों से आपको कहीं ना कहीं रिलीफ पाने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। यदि आप अपनी सोच को बदल लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब सपोज कीजिए किसी की कुंडली में सूर्यदेव नीच के हैं, तो पिता से उसको बहुत दिक्कत हो रही होगी। इस गोचर काल में पिता की आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। सूर्य पीड़ित हैं, सूर्य नीच के हैं, सूर्य अच्छा फल नहीं दे रहे, तो आज आपके लिए एक सबसे बड़ा रामबाण उपाय बताते हैं। क्या कीजिएगा? जो लाल फूल होते हैं ना, 5 रंग के लाल फूल रोजाना आपको लेने हैं। लाल फूल को अपने उल्टे हाथ पर रखिएगा। ध्यान रखिएगा, उल्टे हाथ पर रखना है, छोटे हो बड़े हो वो आपकी इच्छा। उन फूल पर 5-5 बूंद देसी घी डालना है, जितने की ये गोचर रहेगा। इस गोचर काल के दौरान इस उपाय से नीच का सूर्य भी आपको उच्च का फल देगा। अब आगे क्या करना है? इसमें जरा सी इन फूलों में रोली डाल देनी है, कुमकुम डाल देनी है, सूखी, गीली नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। अब अब ये उल्टे हाथ में आपके ये सब चीजें हैं, दोनों हाथों को ऊपर चले जाइए, छत पर चले जाइए, बालकनी में चले जाइए, सूर्य देव की तरफ देखिए। नहीं देख सकते तो सूर्य देव का मन ही मन ध्यान कीजिए और 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। गायत्री मंत्र का पाठ करने के बाद एक फूल को अपने उल्टे हाथ से उठाइए, सीधे हाथ से, और बोलिए ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए। पानी का अर्घ नहीं देना है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ऐसा उपाय कहीं नहीं मिलेगा, करके देखिएगा, कुतर्क में मत पड़िएगा, करके देखिएगा। उपाय ना मिले, वो लाभ ना मिले तो बताइएगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इसी तरीके से पांचों फूलों को ओम घृणी सूर्य नमः कहते हुए सूर्य देव को अर्घ दे देना है। और उसके बाद सूर्य देव को नमन करते हुए अपने कार्यों में लग जाना है। देखिए सूर्य देव का प्रभाव किस प्रकार से आपके जीवन में सफलताओं के चरम परचम अवसर फैला देता है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर